नमस्कार जोहार, मैं पायल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। सीएम हाउस में विधायक दल की अहम बैठक, हेमंत सोरेन के दोबारा सीएम बनने की अटकलें, मुख्यमंत्री चंपाई ने कैंसिल किए सारे कार्यक्रम। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन पहले जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सीएम आवास पर आज इंडिया ब्लॉक की गठबंधन बैठक हो रही है। सियासी गलियारे में सीएम का चेहरा बदलने की चर्चा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत फिर से सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं। कयासों के बीच सीएम चंपाई सोरेन ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हेमंत सोरेन ने विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रदर्शन और पिछले 4.5 साल में राज्य सरकार के कार्यकाल और उपलब्धियों के विषय में विधायकों से बात की। गौरतलब है कि समीर मोहंती, अंबा प्रसाद और पूर्णिमा नीरज सिंह निर्धारित समय से देरी से बैठक में पहुंचे। गौरतलब है कि बैठक में हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमति बन सकती है। मौजूदा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि झामुमो विधायक चमरा लिंडा बैठक में नहीं पहुंचे। लोहरदगा में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया था। हालांकि जेएमएम, कांग्रेस, राजद और माले की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान, इन जिलों में अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय है। रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार से ही रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। बुधवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। संथाल के अलावा कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया है। इसका वास्तविक तिथि 8 जुलाई है, लेकिन यह 6 दिन पहले ही मानसून पूरे देश पर छा गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन रहा है। इसके अलावा एक टर्फ बन रहा है जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा है। दोनों सिस्टम का असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस वजह से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी। 6 जुलाई से बारिश में कुछ कमी आएगी। इसके बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 3 और 4 जुलाई को संथाल के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा बोकारो, हजारीबाग, गुमला, रामगढ़, रांची और खूंटी में तेज बारिश की संभावना है। हाथरस भगदड़ में 122 मौतें, एफआईआर में बाबा का नाम नहीं, सरकारी रिपोर्ट में दावा। सेवादारों की धक्का मुक्की से भीड़ बेकाबू हुई, घायलों से मिले योगी। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाशों को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गाँव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे, जहां वो जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई। इसमें कहा गया कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। इधर प्रयागराज के वकील और गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करके हादसे की सीबीआई की जांच की मांग की है। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदराऊ थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है। बाकी सब अज्ञात है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस रात भर उसके तलाश में छापेमारी करती रही। मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फिर आएंगे झारखंड दौरे पर। 12 से 14 जुलाई तक रहेंगे रांची में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। वे 12 से 14 जुलाई तक रांची में रहेंगे। इस दौरान वे प्रांत प्रचारकों की विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा करेंगे। उनके साथ संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले भी रहेंगे। इससे पहले वे 5 दिन के प्रवास पर बोकारो आए थे। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत 17 जून को बोकारो पहुंचे थे, जहां उन्होंने बोकारो में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवकों के विकास वर्ग में शामिल होकर प्रबोधन दिया था। आरएसएस प्रमुख भागवत 5 दिनों तक बोकारो प्रवास पर थे। जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। 40 सीसीटीवी और 5 वॉच टावर लगेंगे।
रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 40 सीसीटीवी कैमरा, 4 ड्रोन और 5 वॉच टावर लगाए जाएंगे। राजकीय मध्य विद्यालय को अग्नि मिशन केंद्र बनाया जाएगा। रथ यात्रा के दौरान मंदिर परिसर और मेले में लगभग 1000 से अधिक महिला और पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। उसके अलावा 12 से अधिक दंडाधिकारी को भी तैनात किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से 7 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि रथ यात्रा और मेला को लेकर पर्याप्त सुरक्षा में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग रोगन का कार्य पूरा हो चुका है। नीट पेपर लीक के तार अब जमशेदपुर से जुड़े, सीबीआई को है किसी खास की तलाश। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के तार अब जमशेदपुर से भी जुड़ गए हैं। टीम पिछले 3 दिनों से सीबीआई की टीम यहां कैंप कर रही है। टीम अलग अलग लोकेशन पर पहुंच रही है। हालांकि अब तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा है। संभावना है कि अगले कुछ दिन यहां रुककर सीबीआई की टीम काम करेगी। कहा जा रहा है कि हजारीबाग में सीबीआई की टीम को जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसके तार जमशेदपुर से जुड़ते दिख रहे हैं। सीबीआई को तथ्य मिले हैं कि यहां भी किसी खास सेंटर पर पेपर लीक के प्रयास किए गए थे। सीबीआई यहां किसी खास शख्स को तलाश रही है जिसका सीधा संबंध इस केस से है। संभावना है कि इसी व्यक्ति ने हजारीबाग में संपर्क साधा था। श्रावणी मेला में देवघर आने वालों को मिलेगा बढ़िया खाना और सुरक्षा, होटल मालिकों के साथ प्रशासन ने की बैठक। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। इसी के मद्देनजर जिले के होटल मालिकों के साथ बैठक की गई, जिसमें होटल मालिकों को कोई जरूरी निर्देश दिए गए। उपायुक्त विशाल सागर के निर्देशानुसार देवघर की एसडीओ सागरी बराल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। एसडीओ सागरी बराल ने देवघर के सभी होटल मालिकों को सेफ्टी के लिए होटल के सभी रूम में अग्नि मिशन यंत्र के इंस्टॉलेशन का आदेश दिया। वहीं होटल में बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। होटल के एंट्रेंस और एग्जिट पर सीसीटीवी को भी व्यवस्थित करने का निर्देश एसडीओ द्वारा बैठक में दिया गया। इसके अलावा बैठक में मौजूद होटल ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों को एसडीओ सागरी बराल ने हिदायत देते हुए कहा कि खाद्य प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, नाश्ता दुकान में मिलने वाले खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी के मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। वहीं एसडीओ सागरी बराल ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान मिलने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट न करें। यदि मिलावट की शिकायत मिलती है तो वैसे होटल मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि खाना के दर का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला प्रशासन के द्वारा जो भी दर तय किया जाएगा उसके हिसाब से श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन मुहैया कराया जाए। राज्य के सभी जिलों को 3 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन राशि नहीं दिए जाने पर शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने प्रखंड से विद्यालय तक पाठ्य पुस्तक उठाव में होने वाला खर्च शिक्षकों और विद्यालय की ओर से दिए जाने को गंभीर मामला बताया है। एसडीपी आदित्य रंजन ने रांची और जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी से 3 दिनों में अंदर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की भी बात कही है। वहीं सभी जिलों से 3 दिन में ट्रांसपोर्टेशन दर निर्धारण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। टुंडी में हाथियों का उत्पात, कई घरों को तोड़ा, अनाज किया चट। टुंडी में बीती रात जंगली हाथियों के झुंड ने पहाड़ी के तराई के गांवों में धावा बोलकर 3 घरों को तोड़ दिया और वहां का रखा सारा अनाज चट कर गए। बताया जा रहा है कि हाथियों का एक झुंड गांव में घुस आया और तिले बेड़ा गांव के सोनालाल बास्की और पर्वतपुर गांव के महालाला किस्कू, लीला मंझियाना के घरों की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर डाला, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में आ गए। किसी तरह भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। इधर जानकारी मिलने पर झारखंड जनहित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक माना पाठक प्रभावित गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर अपने स्तर से यथासंभव मदद की। उन्होंने वन प्रमंडल पदाधिकारी से बात कर प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा राशि दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं टुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौरसिया को प्रभावित गांव का दौरा करने और सभी को अबुआ आवास योजना का लाभ प्रदान करने को कहा। झारखंड सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करे चेक। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट jpsc.government.nic पर जाकर अपने परिणाम चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 10 मार्च 2024 को किया गया था। अब प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। सिविल जज के कुल 138 खाली पदों पर भर्तियां की जानी है। चयन 3 चरणों में किया जाएगा: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू।
इंटरव्यू। आयोग अब जल्द ही मुख्य परीक्षा का शेड्यूल घोषित कर सकता है। मेंस एग्जाम में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल चयन साक्षात्कार में मिले नंबरों के आधार पर किया जाएगा। आयोग ने रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसे अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। गिरिडीह में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 स्कूटी सवार मजदूरों की हुई मौत। दोनों काम कर देर रात लौट रहे थे घर। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके में मंगलवार की देर रात मजदूरी कर लौट रहे 2 बाइक सवार की मौत अज्ञात गाड़ी के चपेट में आने से हो गई। मृतकों में बगोदर थाना इलाके के माहौरी गांव निवासी करम महतो और कोकिल महतो शामिल है। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और दोनों को पहले स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां दोनों की मौत की पुष्टि डॉक्टर ने की। जानकारी मिलने के बाद बगोदर थाना पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार मृतक कोकिल महतो और करम महतो मजदूरी कर अपने स्कूटी से देर रात मजदूरी कर लौट रहे थे। इसी दौरान माहौरी गांव के बाईपास के समीप एक अज्ञात वाहन ने दोनों के स्कूटी को टक्कर मारकर फरार हो गए। इसमें करम महतो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कोकिल महतो की मौत स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान हुई। जानकारी मिलने के बाद दोनों परिजन भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान बुधवार की सुबह दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मंडप में दूल्हे के सामने दुल्हन की मांग भरने लगा युवक। हंगामे के बाद ऐसे हुई शादी। झारखंड के तमाड़ में एक गांव में एक ऐसा वाकया हुआ कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप में बैठे थे, विवाह की रस्में चल रही थी। तभी अचानक युवक आया और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने लगा। इसे देखकर बाराती पक्ष के लोग नाराज हो गए। गुस्से में पूरी बारात वापस लौट गई। बाद में यह पता चला कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने वाला शख्स विक्षिप्त है। वह दूसरे गाँव का रहने वाला है और अक्सर लोगों को परेशान करता है। यह घटना 30 जून को तमाड़ के मधुडीह गांव में हुई थी। गांव वालों और थाना प्रभारी अमित कुमार ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने दूल्हे और उसके परिवार को समझाया कि विक्षिप्त युवक अक्सर लोगों को परेशान करता रहता है। उन्होंने दूल्हे से गुजारिश की कि वह इस घटना को नजरअंदाज करे और दुल्हन को स्वीकार करे। दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों की सहमति से शादी तमाड़ थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में संपन्न कराई गई। घोषणा के बाद भी नहीं बढ़ेगी पोशाक की राशि। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की पोशाक की राशि में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग पुरानी दर पर ही राशि देने की तैयारी कर रहा है। पुरानी राशि के आधार पर ही जिलों से स्कूलवार छात्र छात्राओं की रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने 2022 में ही पोशाक की राशि बढ़ाने की घोषणा भी की थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि 600 में से 2 सेट पोशाक, जूता, मोजा जैसे कोई खरीद सकेगा। इसलिए उन्होंने पोशाक के मद से राशि में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया था। उनके निधन के बाद से शिक्षा विभाग सीएम के पास है, पर राशि बढ़ोतरी पर पहल नहीं हुई। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को छात्रों की संख्या, बैंक खाता, आधार नंबर से लिंक है या नहीं की रिपोर्ट मांगी है। पहली दूसरी के बच्चे जिनका खाता नहीं है, उनके माता पिता के खाता में राशि दी जाएगी। सावधान, कोडरमा के सरकारी अस्पताल में है भर्ती तो रहिए चौकन्ने, वरना हो सकता है आपकी इज्जत से खिलवाड़। कोडरमा जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सदर अस्पताल में 21 जून को फर्जी डॉक्टर बन महिला मरीजों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला अब भी शांत नहीं हुआ था कि कोडरमा प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में बेहोश पड़ी महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ करते कंप्यूटर ऑपरेटर को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि कर्मा की एक महिला बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुई थी। मंगलवार दोपहर में उसका सफल ऑपरेशन भी चिकित्सकों के द्वारा किया गया, जिसके बाद महिला अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। इतने में शाम के वक्त स्वास्थ्य केंद्र का कंप्यूटर ऑपरेटर चंदन महिला का बुखार जांच करने थर्मामीटर लेकर पहुंचा और उस क्रम में महिला के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। हद तो तब हो गई जब विरोध करने पर महिला के पति की पिटाई भी कर दी। आरोपी ने महिला के पति का मोबाइल भी छीन लिया और मोबाइल में सबूत को डिलीट भी कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि महिला के पति को जब ऑपरेटर पर शक हुआ तो वह छेड़छाड़ की पूरी वारदात अपने मोबाइल में सबूत के तौर पर कैद करने लगा था। मांडर इलाके में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। राजधानी रांची के मांडर प्रखंड के केम्बो गांव में युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक युवक का नाम संदीप एक्का है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। यह शव जतरा बगीचा के सामने पुल के नीचे फेंका हुआ था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। वहीं इस मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर कोर्ट की रोक।
झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने प्रोन्नति पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। मामले में विशाल प्रताप देव और अन्य ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कोर्ट को बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति दे रही है, लेकिन इसमें सीधे भर्ती होने वाले प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर को सूची से हटा दिया गया है, जबकि प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार ग्रेड 7 में प्रोन्नति के लिए शिक्षकों को 5 साल पूरा करना होगा। लोहरदगा में रफ्तार ने बरपाया कहर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। लोहरदगा जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। एक घटना लोहरदगा शहरी क्षेत्र के शांति नगर के समीप घटी, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। दूसरी घटना कुडू थाना क्षेत्र की है। टाटी मोड़ के समीप बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। मृतक की पहचान भंडारा थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई है। प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने पकड़ा, मॉब लिंचिंग की कोशिश, 3 गिरफ्तार, महिला को भेजा प्रेमी के घर। गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर में एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। प्रेमी के ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर पिटाई की, महिला को भी पीटा गया। इस दौरान प्रेमी के साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश भी की गई। प्रेमिका शादीशुदा है, जबकि प्रेमी की शादी नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला को उसके प्रेमी के घर भेज दिया गया है। पिटाई की घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को पद से हटाया गया, फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को पद से हटा दिया गया है। मंगलवार को खाद्य आपूर्ति विभाग ने हिमांशु शेखर चौधरी के अध्यक्ष पद पर की गई नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द कर दिया। हिमांशु शेखर चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आयोग में सिर्फ एक सदस्य शबनम प्रवीण ही कार्यरत रह गई हैं। हिमांशु शेखर चौधरी को 3 अगस्त 2021 को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले हिमांशु शेखर चौधरी प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं। हिमांशु शेखर चौधरी ने पद पर रहते हुए मुखिया संवाद की पहल शुरू की थी। शिक्षा परियोजना ने शिक्षक और छात्रों से पुस्तक उठाव कार्य पर जिलों से मांगा स्पष्टीकरण। राज्य शिक्षा परियोजना को पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायत मिल रही है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों से प्रखंड स्तरीय कार्यालय पुस्तक उठाव कार्य कराने की जानकारी दी गई है। ऐसे में राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र परियोजना निदेशक आदित्य रंजन की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षकों और छात्रों से पाठ्य पुस्तकों का उठाव कराना गंभीर और चिंता का विषय है। इसका व्यय भी शिक्षक और छात्र ही वहन कर रहे हैं। यह खेदजनक है कि जिलों द्वारा इस आदेश के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, जिससे विभाग की छवि खराब हो रही है। पूर्व सीओ बलियापुर राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया है। उनके खिलाफ धनबाद के बलियापुर अंचल के अंचल अधिकारी के पद पर रहते हुए आरोप लगे थे। उनके पद स्थापना काल में बलियापुर के मोजा पलानी में करीब 6 एकड़ 34 डिसमिल जमीन, जो हाल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के नाम बतौर किस्म पुरानी पड़ती एवं जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज है, एवं गर्द सर्वे खाता में जंगल झाड़ जमीन में है, जो बिना किसी सक्षम पदाधिकार के अनुमति के विभूति गोप के नाम ऑनलाइन जमाबंदी करा दिया गया। सीओ ने 2007-2008 के बाद से लगातार ऑनलाइन लगान भी उनसे जमा करवा लिया। मामले को डीसी ने जांच में पकड़ा और सरकार को कार्रवाई की अनुशंसा की। इसके बाद विभागीय कार्यवाही चली। अब एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश कार्मिक विभाग ने दिया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।